मध्य प्रदेश में कितना काम आएगा, अमित शाह का फॉर्मूला। सभी को साधना है आसान या होगी राहें बेहद मुश्किल। ये तमाम बातें इस वक्त राजनीतिक विश्लेषकों के जहन में दौड़ रही है क्योंकि अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस है। 15 दिन में दोबारा वो मध्य प्रदेश की जमीन पर आए थे। इस बार उनका मकसद बस एक था, पहले पूरी पार्टी एकजुट हो जाए, सभी नेता बस कमल के फूल के साथ सुर से सुर मिलाकर लय में बात करते दिखाई पड़े, सब अपने क्षेत्र में जी जान से जुट जाए, केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को जनता तक ले जाएं और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में फिर से बीजेपी की सरकार बने। इसी मकसद के साथ केंद्रीय गृह मंत्री लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अपने नेताओं से मिले, उनकी बातें सुनी। दो नेताओं के समूह में मिलकर उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि दरअसल गुटबंदी वाला जो प्रॉब्लम है वो आ कहां रही है। अगस्त में उन्हें फिर मध्य प्रदेश आना है। जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया था कि हर 15 दिन पर अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा होगा, यानी समझिए कि कितना फोकस्ड है इस वक्त मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए कहा जाता है कि चुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए उन्हें महारत हासिल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भी उन्होंने अपना कौशल दिखाया था। ऐसे ही अमित शाह चुनाव प्रबंधन में बड़ी रुचि लेते हैं। पन्ना प्रमुख हों, बूथ प्रबंधक हों, प्रत्याशी चयन समेत तमाम संगठनात्मक जो जिम्मेदारी है उसे अपने लेवल पर हर एक स्तर पर वो खुद देखते हैं और उसे परिणाम के अनुकूल बनाते हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है। इसी संकेत को देखते हुए उन्होंने भोपाल में बड़ी उम्मीद के साथ मिलने गए एक नेता की उम्मीद को थोड़ा ठंडा कर दिया। इससे किसी और की उम्मीद को बड़ा बल मिला। ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा उठा पटक भी देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले। अमित शाह प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव बड़ा संकेत देकर यहां से गए हैं, लेकिन अभी ये संकेत अमित शाह और शीर्ष नेताओं को अगस्त में प्रस्तावित अगली बैठक के बाद ही तय हो पाएगा कि निर्णय किस तरीके से लेना है। गृह मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि मध्य प्रदेश भाजपा या राज्य सरकार में किसी बदलाव के पक्षधर में फिलहाल वो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो तमाम नेताओं से मिल रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई एक्शन तो जरूर होगा। अमित शाह के बारे में ये आम है कि वो कड़ी मेहनत करते हैं, परिणाम देने वाले का आदर भी करते हैं। इसी कड़ी में पहला परिणाम जो है वो यूपी में वो उदाहरण के तौर पर दे चुके हैं। सुनील बंसल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शाह के गुड बुक में हमेशा से रहते हैं। मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं वो। उदाहरण के तौर पर दूसरा नाम कैलाश विजयवर्गीय का है, जिसका इनाम उन्हें मिल चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद लंबे समय तक बीजेपी के नेता विजयवर्गीय के पास कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उन्हें फिलहाल मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी राजनीतिक विश्लेषक जो अमित शाह के बारे में कहते हैं कि वो हमेशा से टैलेंट की कद्र करते हैं, काम करने वालों की कद्र करते हैं, इसलिए शायद वो अब मध्य प्रदेश में पूरी तरह से फोकस हैं और यहां पर जिम्मेदारियां देने में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं कर रहे हैं, चूक नहीं रहे। केंद्रीय गृह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका को शाह की रणनीतिक तैयारी के रूप में भी देखा गया। तोमर वहां कमलनाथ की सरकार गिराने के बाद काफी सक्रिय हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश पावर बैलेंस के लिए भी लगाया गया है, ऐसा माना जा रहा है। और ये सारी स्ट्रैटेजी राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ये अमित शाह की तरफ से है। यानी हर 15 दिन पर उनका जो दौरा मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट किया गया है, जो ये कहा जा रहा है कि हर 15 दिन पर वो मध्य प्रदेश आएंगे, चुनाव तक ऐसा लग रहा है कि वो मजबूती से बूथ लेवल तक की जो कमजोरी है उसे शायद दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। सूत्रों से कई जानकारी ये भी मिली है कि केंद्रीय टीम में जिस तरीके से नेताओं को शामिल किया गया है, उन्हें यह हिदायत भी दी गई है कि एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश न करते हुए, व्यर्थ में समय न गंवाते हुए अच्छे से अच्छा काम करें और नतीजे बेहतर लाके दिखाएं। अगर मध्य प्रदेश में देखें तो विधानसभा की घोषणा में अब कुछ महीने ही मतलब विधानसभा चुनाव की जो घोषणा है उसमें कुछ ही महीने शेष बचे हैं और बीजेपी ने सैद्धांतिक फैसला ये किया है कि मध्य प्रदेश में भावी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। यही स्थिति सेम राजस्थान में भी दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पद पर बने रहेंगे, ये फिलहाल बीजेपी की तरफ से तय हो गया। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में अहम भूमिका शिवराज निभाएंगे या नहीं, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर बीजेपी के खेमे में दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव आगे लड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ ऐसा नहीं है। कांग्रेस की तरफ कमलनाथ के चेहरे पर ही पूरी तरह से तैयारी होगी। आपको याद होगा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बड़ी भूमिका निभाने की उनकी बात कही जा रही थी और इस बीच उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा था कि हम कमलनाथ के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं।
अभी 8 अगस्त को राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कार्यक्रम है। यानी आप देखिए कि मध्य प्रदेश हिंदी बेल्ट का वो राज्य है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही फोकस्ड है। लेकिन इन सब के बीच अमित शाह ने जो एक रणनीति बनाई है बूथ लेवल पर, पन्ना प्रमुख के स्तर पर, और जिस तरीके से संगठन में जो जेपी नड्डा की एक टीम तैयार हुई है उसमें जिस तरीके से मध्य प्रदेश को तवज्जो दी गई है, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश पर बीजेपी का बड़ा फोकस है और वो किसी भी तरह से मध्य प्रदेश को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में भी देखने मिलेगा। शायद ये बात बीजेपी बखूबी जानती है, इसलिए अमित शाह खुद मध्य प्रदेश की कमान अपने हाथ में ले चुके हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।